सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने आपको प्रज्वल रेवन्ना की कहानी सुनाई थी। कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल किस तरह रेप के केस में फंस जाता है। दरअसल ये किस्सा कुछ इस तरह था कि एक दिन सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। वहाँ पर पार्क में काफ़ी तादाद में लोग थे। वहाँ पर वो देखते हैं कि जगह जगह पेन ड्राइव बिखरी पड़ी थी। लोग उस पेन ड्राइव को उठाते हैं और घर ले जाकर वो अपने स्मार्ट टीवी या एलईडी में डालते हैं। तो देखते हैं कि उसमें तकरीबन 3000 मूवी क्लिप थे, जिसमें कि प्रज्वल रेवन्ना लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है, वो पेन ड्राइव की जांच करते हैं। तभी कुछ महिलाएं आगे आती हैं और वो प्रज्वल रेवन्ना पर ज़बरदस्ती यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाती हैं। ये वही महिलाएं थी जिनका यौन शोषण किया गया था और उनकी मूवी भी बनाई गई थी, और वह मूवी क्लिप उस पेन ड्राइव में मौजूद थे। पहले तो उसमें से सिर्फ 4 महिलाएं ही आगे आती हैं। बाकी महिलाएं जिनके मूवी क्लिप इन पेन ड्राइव में थे, वह लोक लाज के कारण आगे नहीं आ पाती। उनमें से सिर्फ 4 महिलाएं हिम्मत करके प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाती हैं। प्रज्वल ने उन महिलाओं का ज़बरदस्ती रेप किया और इस घटनाक्रम का वो वीडियो भी बनाता था, और फिर वही वीडियो उन महिलाओं को दिखाकर दोबारा से उनका यौन शोषण करता था। और इस तरह उसने तकरीबन 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। ये केस हाईलाइट होता है। जैसे ही ये केस संज्ञान में आता है, प्रज्वल रेवन्ना हिंदुस्तान छोड़कर जर्मनी चला जाता है। तकरीबन 1 महीने बाद वो जर्मनी से वापस आता है। यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ता है, चुनाव में वो खड़ा होता है। हासन लोकसभा सीट से वो चुनाव का प्रत्याशी बनता है, लेकिन यहाँ पर उसको करारी हार का सामना करना पड़ता है। पुलिस वाले उसको गिरफ़्तार करके जेल में डाल देते हैं। उसका केस जो है वो अभी विचाराधीन है। मामला कोर्ट में चल रहा है। प्रज्वल के पूरे परिवार को ही जेल में डाल दिया गया था। उसका पिता, उसकी माँ दोनों ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन प्रज्वल फ़िलहाल जेल के अंदर ही है। रेवन्ना परिवार की मुसीबतें कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना का बड़ा भाई सूरज रेवन्ना, जो कि अभी तक किसी भी तरह से इस केस में इन्वॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा था, उस पर भी बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाता है। सूरज पर मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है। बड़े ताज्जुब की बात है कि एक लड़का जो कि सूरज से काम मांगने जाता है, सूरज उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। वो लड़का इनकी अपनी ही पार्टी का कार्यकर्ता था, जेडीएस पार्टी का वो कार्यकर्ता था। और एक दिन सूरज उसको बहाने से अपने फार्म हाउस पर ले जाता है और फिर उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण की घटना को अंजाम देता है। सूरज पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगते हैं। लड़का पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाता है, जिसमें कि वो लड़का बताता है कि एक दिन वह सूरज से मिलने गया, सूरज से कोई काम मांगने गया। वह बोलता है कि साहब, मुझे कोई नौकरी दिलवा दो, मेरे घर में आर्थिक तंगी है, मैं आपकी ही पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सूरज से वो तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे मिलता है। सूरज ने उसका फ़ोन नंबर लिया और उसको शाम को 6:30 बजे अपने फार्म हाउस में बुलाया। उसके बाद वो लड़का शाम 6:30 बजे सूरज के फार्म हाउस चला जाता है। जैसे ही वो लड़का बाहर पुलिस वालों को सूरज का मैसेज दिखाता है, पुलिस वाले उसको सूरज से मिलने के लिए फार्म हाउस के अंदर जाने देते हैं। अंदर जाकर लड़का देखता है कि सूरज एक कमरे में बैठा हुआ था। तो वो लड़का सूरज को बोलता है कि साहब, दोपहर को मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने आपसे नौकरी के लिए गुजारिश की थी, तो आपने कहा था कि शाम को आना, तो साहब मैं नौकरी के लिए आया हूँ। सूरज पीड़ित युवक को अंदर आने के लिए बोलता है। वो कमरे के अंदर चला जाता है। सूरज उसको बोलता है कि दरवाज़ा बंद कर दो और कुंडी लगा दो। लड़के को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो लड़का सूरज के कहे अनुसार दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और सूरज से बोलता है कि साहब अब बताइए मुझे क्या करना है। सूरज उस लड़के को कपड़े उतारने के लिए बोलता है। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सूरज उठता है
और उस लड़के को पकड़कर उसके गाल पर किस करने लगता है। उसके बाद वह उसके होंठ और गले पर काटने की कोशिश करता है। उसके प्राइवेट पार्ट को भी हाथ लगाता है। उसके बाद वह ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसको बोलता है कि घबराओ मत, अगली बार तुम्हें भी ये अच्छा लगेगा। एमएलसी सूरज पर पार्टी का ही एक कार्यकर्ता चेतन अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाता है और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है। शनिवार को पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं और इतवार को सूरज की गिरफ्तारी हो जाती है। सूरज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जेडीएस कार्यकर्ता चेतन, जिसके साथ ये सारा घिनौना काम होता है, वो पुलिस में शिकायत लिखाता है और उसमें कहता है कि सूरज ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। वह अपने एक दोस्त के जरिए सूरज से अपनी नौकरी की सिफारिश को लेकर मिला था। सूरज रवन्ना उसको बातचीत के बहाने अपने फार्म हाउस में ले गया। वहाँ पर उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू की, ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए और ज़बरदस्ती उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया। सूरज की बेशर्मी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि वह लड़के से संबंध बनाने के बाद बोलता है कि तुमने पहली बार मेरे साथ ऐसा किया है, इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। अगली बार जब हम दोबारा ऐसा करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जब सूरज उस लड़के चेतन के साथ अनैतिक संबंध बना रहा था तो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। सूरज उसको चुप कराने की कोशिश करता है और उसको प्यार से बोलता है कि घबराओ नहीं, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, तुम मेरे कहने पर मेरे फार्म हाउस में आते रहे और मेरे साथ इसी तरह संबंध बनाते रहे तो मैं तुम्हें सरकारी नौकरी भी लगवा दूंगा। लड़का बहुत डरा हुआ था। वो सूरज रवन्ना की इस हरकत का विरोध कर रहा था, लेकिन सूरज पर हवस का नशा चढ़ा हुआ था। वह लड़के को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सूरज उस लड़के और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। लड़का बेहोश हो जाता है और सूरज मनमाने ढंग के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। लड़का बार बार सूरज से मिन्नतें करता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन सूरज उसे नहीं छोड़ता। एक बार भी सूरज का दिल नहीं पसीजा और वह उसके साथ संबंध बनाने के बाद ही उस लड़के को छोड़ता है। वो लड़का पहले तो डरा हुआ था और पुलिस के पास जाने से डर रहा था, लेकिन जब रवन्ना परिवार पर महिलाएं मुकदमा दर्ज करवाती हैं तो उस लड़के की हिम्मत भी जाग जाती है और वह अपने साथ हुई इस घिनौनी वारदात की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाता है। सूरज को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है और मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी जाती है। सीआईडी इस सारे मामले की जांच कर रही है। सूरज को पहले हासन की जेल में रखा जाता है और उसके बाद उसको बेंगलुरु जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जनता दल सेकुलर के विधान पार्षद सूरज रवन्ना के खिलाफ पार्टी के एक पुरुष कार्यकर्ता की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसकी जांच हमने सीआईडी विभाग को सौंप दी है। रवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला विचाराधीन है। जल्द ही अगर सूरज इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। दूसरी तरफ सूरज रवन्ना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सूरज ने कहा कि ये लोग मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दरअसल उस व्यक्ति ने मुझसे 5 करोड़ रुपया ऐंठने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करवाई है और वह मुझसे केस वापस लेने के बदले 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। मैंने पैसे नहीं दिए तो उसने केस वापस नहीं लिया, जबकि ये सारे का सारा केस ही झूठा है। मैंने उस लड़के के साथ कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया। सूरज का करीबी दोस्त शिव कुमार ने उस लड़के पर जबरन वसूली का मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया है। फ़िलहाल मामले की तहकीकात चल रही है। जल्द ही इस बारे में कोई फ़ैसला आएगा। दोस्तों, जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आती है मैं कहानी के माध्यम से आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।